हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं क्लास 8 के मैथ साइंस के क्वेश्चन है ना, विज्ञान के जो प्रश्न है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इसी के थ्रू तुम लोग का वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, दूसरे बच्चे तक पहुंचा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या भरना होगा। देखो, अपना नाम भरना होगा, रोल कोड अनुक्रमांक भरना होगा, और किस पाली में परीक्षा होगा, पंजीयन संख्या भरना होगा, अनुक्रमांक भरना है, रोल कोड भरना होगा, ये याद रखना। और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। समझ में आ गया? 50 तो प्रश्न रहेगा तुम लोग का, और उसमें से सबको क्या करना है, गोल गोल करना है। गोल करना है, पार ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना। पार करोगे तो वहाँ पर स्कैन नहीं होगा और नंबर नहीं मिलता है उसका। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन, साइंस का पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ना, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया कि कोशिकाओं का वो समूह जिनकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और जीवद्रव्य। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तक क्या कहलाता है, उत्तक, है ना। कोशिकाओं का समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं ना। एक कोशिक के जीव कौन सा है, मक्खी, केचुआ, अमीबा और तितली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, अमीबा। अमीबा क्या हो जाएगा, अमीबा एक कोशिक जीव है। चलो, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है एकदम, जो ऑफलाइन क्लास लेता है वो आराम से जान जाएगा। चलो देखो, सजीव के शरीर की संरचना में क्रियात्मक इकाई क्या है। देखो, कोशिका है, कोशिका भित्ति है, उत्तक है, कोशिका झिल्ली है। तुम लोग भी सुनते जाओ, जो जो आंसर याद है उसको बोलते जाओगे, है ना। और देखो तुम लोग का पीडीएफ देखो यहाँ पर, है ना। तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर। देखो यहाँ पर कोशिका क्या कहते हैं, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से अधातु कौन से। अधातु सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु कौन सा है, इसमें से देखो, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी है ना, सभी अधातु है ना। चलो, निम्न में से धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो, पटाखों में, उर्वरक में, खाने बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सब में किया जाता है। देखो ना। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट और सल्फर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट अधातु होते हैं, विद्युत का चालन करता है। हाँ, चलो आगे तरफ हम लोग 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी नंबर, इनमें से सभी। क्या, सूक्ष्मजीव को रोकने के लिए, है ना, किया जाता है, ताकि उसमें सूक्ष्मजीव प्रवेश ना करे और ख़राब ना हो, है ना। लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइपोस और स्पोरागाइरा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइजोबियम। हमेशा लेग्यूम पौधा में क्या, राइजोबियम पाया जाता है ना, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भिंडी के पित्त किस सूक्ष्मजीव के होते हैं। जीवाणु के, कवक के, शैवाल को, विषाणु के। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषाणु का होता है भिंडी का पित्त, है ना, याद रखना। चलो, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी नंबर, विद्युत लेपन कहलाता है। कोई भी करते हैं तो जैसे साइकिल का रिम सब जो दिखाई देता है उसे विद्युत लेपन किया जाता है ना, जो चमकता हुआ दिखाई देता है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आशुद्ध जल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशुद्ध जल। क्या हो जाएगा, आशुद्ध जल। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, है ना। जो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। धातु का निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी में हो जाता है ना। निम्न में से कौन सी जीवों का जनन की अलैंगिक विधि है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, है ना। और यहाँ पर डी नंबर में दे दिया है तुम लोग को, देखो, गर्भधारण। क्या, गर्भधारण, है ना, गर्भधारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर हो जाएगा निषेचन। निषेचन क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन का निषेचन होता है ना, निषेचन, है ना। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 14 नंबर का, बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन, बाहर में निषेचन होता है ना। तो मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, इनमें सभी में, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इनमें सभी में होता है, मेढक में, स्टारफिश में, मछली में भी, है ना। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, कोलोन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर, यानी युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। समझ में आ गया? चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दो सतहों पर
जो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेश से चुंबक के घर्षण और गुरुत्व बल, है ना, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। सी नंबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर्षण, है ना। चलो आगे तरफ देखो 17 नंबर का, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब और द्रव्यमान। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित बलों में कौन से संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्व बल, है ना। तो 18 नंबर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर पेशीय बल। क्या हो जाएगा? पेशीय बल हो जाएगा। बाबू भैया लोग देखो यार बढ़िया से, है ना, देखो बच्चे बढ़िया से देखो, और इस टाइप से ही वहाँ क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप से तुम लोग को बनाना होगा वहाँ पर, है ना। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना। सूर्य नाभिकीय प्रक्रिया अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का सी नंबर वाला क्वेश्चन इसमें से दोनों हो जाएगा यहाँ पर, हम देखो ऊष्मा और प्रकाश, है ना। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो प्राकृतिक गैस क्या नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए, जीवन काल की वो अवधि जब शरीर के में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो तुम लोग कौन चैप्टर में क्या पढ़ा था? किशोरी अवस्था के बारे में पढ़े हो। जो किशोरी अवस्था में सब कुछ हो जाता है, समझ में गया ना। उस समय लड़का के लिए बाल उल आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, सब आ जाता है ना, सब दांत बुझ जाते हैं, समझ में गया। चलो आगे के लिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था के हार्मोन को उत्तरदायी है। देखो कौन सा हार्मोन से कारण एकदम क्रोध विरोध आने लगता है, एकदम अभिभावक से भी ऊंचा सोचने लगते हो, कौन सा हार्मोन? तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर? देखिए ए बी सी और डी में दिया है थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर देखो एड्रेनलिन, क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, है ना। बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? माता पिता, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिता, है ना, पिता। चलो आगे तरफ हम लोग का क्योंकि पिता में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई, है ना, इसलिए। और माता में एक्स और एक्स, जब एक्स और एक्स मिल जाता है तो क्या तो मादा का जन्म होता है, और एक्स और वाई मिलने से क्या नर का जन्म होता है ना, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना है? 15, 60, 30। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए 30 डिग्री होगा, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। चलो 26 नंबर का क्वेश्चन, 26, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर आभासी होता है। क्या होता है? ए आभासी, है ना। चलो आगे तरफ 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकते हैं, क्या कहलाता है? पेरिस्कोप, कलेडोस्कोप, विक्षेपण और दूरबीन। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप, है ना। चलो तुम लोग टिक मारते जाओगे पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में तुम लोग टिक मारते जाओ, और जो ऑनलाइन देख रहा है वो लोग भी यहाँ पर देखते जाए। चलो 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। काटी गई फसल में बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या? निराई, ओसाई, कटाई और थ्रेसिंग। तो क्या कहलाता है? डी नंबर, यानी थ्रेसिंग कहलाता है, समझ में आ गया। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? 12% से कम, 12% से कम, 12%, 14% से कम, 24% से कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? 14% से कम। किस जीव को किसानों के मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केचुआ। तो क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो भुरभुरा बनाता है मिट्टी को, है ना, तो इसमें खेती बढ़िया से होते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस, 25000 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस क्वेश्चन भी लिखाए हैं, वह क्वेश्चन है ना। चलो आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। प्राकृतिक उपग्रह बोला है तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा होता है ना। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो यहाँ पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, जो द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा है। घर्षण हमेशा होता है हानिकारक, लाभकारी, अर्पित बल के दिशा कार्य करता है, अर्पित बल के विरोध कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ के प्राकृतिक वस्तु के भार पर, दोनों पर, और यहाँ पर बोला गया है
किसी पर भी नहीं, तो किसी पर भी नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, दोनों पर करता है ना, क्या पृष्ठ की आकृति को और वस्तु के भार पर भी। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न से कौन सा है? स्नेहक बल, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा पर, किसमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी सतह रुखड़ा कर, है ना। चलो टिक मारते जाओ तुम लोग भी, है ना, और याद करना है सबको, है ना। इस टाइप से ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछने वाला है तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में, ठीक। चलो 37 नंबर का देखो, इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन, है ना। तो इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है? संश्लेषित बोला है इसलिए क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, ये सब प्राकृतिक है ना। निम्न से कौन से 4R में नहीं है? 4R में कौन वाला नहीं है? रियूज, रिसाइकल और रिमूव, तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, रिमूव नहीं है ना। चलो इनमें से कौन पिघल जाता है परंतु जलते नहीं है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो यहाँ पर रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन और जूट, तो क्या हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, पिघल जाता है परंतु जलता नहीं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज, मीटर, सेकेंड और पास्कल। तो यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज, क्या होता है, हर्ज, है ना, जिसको एच लिखा जाता है। यहाँ पर एच यहाँ पर दे दिया है, चलो, है ना। चलो आगे तरफ हम देखते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आवर्तकाल कहलाता है ना। चलो ध्वनि संचरित हो सकते हैं केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल द्रव के वायु और गैस में, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठोस, द्रव और गैस, तीन। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी की स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण और इनमें से कोई नहीं। 43 क्या हो जाएगा, ए नंबर, भू संपर्कन। 44 का भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टोग्राफ द्वारा, वोल्टोमीटर द्वारा, आमीटर और गैल्वेनोमीटर पर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर, सिस्मोग्राफ द्वारा, हमेशा याद रखना, है ना। भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, देखो ना। आवेश 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना, माइनस और प्लस। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, बी नंबर, एरोसोल बोला जाता है, एरोफॉल, याद रखना, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 78, 21, 0.3। तो क्या हो जाएगा, 78, 21%, 21, तो 18% क्या है, नाइट्रोजन है ना। 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ में आ गया। अन्य गैस और प्रतिशत है, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 48 नंबर वाला क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण, पुनर्चक्रण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 48 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, पुनर्रोपण, क्या हो जाएगा, पुनर्रोपण। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, चुंबक, इनमें से क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है ना। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश और कपड़ा। प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो क्या है, कपड़ा। कपड़ा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के पास पहुंचाइए, 8 क्लास बच्चा तक। इनमें जो MCQ दिया गया है बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएगा और इनका लेना जाना ना भूले कोई भी।